जीवन का एक ही मूल मंत्र है, उठो और आगे बढ़ो। और जिसने भी इस मंत्र को अपनाया है वो हमेशा जीवन में सफल रहा है। वैसे भी जीवन रुकने और थमने का नाम नहीं है। जीवन में तो हमको आगे बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है, रुकना नहीं है। आपको जीवन चलाने के लिए जो भी परमात्मा की तरफ से क्षमताएं और योग्यताएं मिली हैं उनका भरपूर उपयोग करिए और काम करिए, क्योंकि काम करने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि हमारा दिल, दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी चेतन अवस्था सब स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। और जब हम काम करते हैं तो हमको न जाने कितने लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है, न जाने हमको प्रकृति से क्या क्या सीखने को मिलता है। हमारा हर दिन नई चुनौती का सामना करने का हमको अवसर देता है। जीवन में जो भी काम करें दिल से करें, मन से करें और खुशी से करें। और इस बात का ध्यान न रखें कि दूसरे मेरे काम के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे जीवन के बारे में क्या कहते हैं। जीवन मेरा है, मुझे जो करना है मैं करूं। और लोगों की अपेक्षाओं का जो हम ध्यान रखेंगे तो हम तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि लोग अपेक्षाओं के आधार पर ही एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो कोई अपेक्षा हमसे पूरी हो रही है तो वो हमारे काम को ठीक कहेंगे। अगर उनकी अपेक्षा कोई पूरी नहीं हो रही है तो हमारे काम को सही नहीं कहेंगे। तो हमको लोगों की अपेक्षाओं का ध्यान नहीं रखना है। मेरे जीवन में क्या सही है, मुझे परमपिता परमात्मा की तरफ से बुद्धि मिली है। मेरे जीवन की परिस्थितियाँ मुझे पता है, मेरी क्षमताएं मुझे पता हैं, तो मैं अपने हिसाब से काम करूं। और जीवन में रुकता भी वही है जो दूसरों की परवाह करता है। मुझे कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करनी है। मुझे आत्मविश्वास के साथ हर कदम आगे बढ़ाना है और सदैव जीवन में आगे बढ़ने के लिए उस परमपिता परमात्मा का हाथ पकड़िए। और जिसने भी उसका हाथ थामा है वो तो जीवन में आगे ही बढ़ा है। जो लोग जीवन में अपने मन की पसंद और सुविधा के अनुसार चलते हैं कि मेरे मन को क्या पसंद है मैं वो काम करूं, या मुझे जिसमें सुविधा हो वो काम करूं, तो वो तो कभी भी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। हमें हमेशा अपने मन और सुविधा के अनुसार काम नहीं करना है। मुझे प्रकृति की तरफ से जो मिला है और मेरे जीवन की परिस्थितियाँ कैसी हैं, मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी शरीर की ताकत के अनुसार जो भी मैं कर सकता हूँ बिल्कुल करिए। और हमेशा अनुशासन में रहिए, क्योंकि अनुशासन दूसरों को नहीं सिखाना, सबसे बड़ा होता है आत्म अनुशासन। जिसने भी आत्म अनुशासन को पकड़ा है वो तो जीवन में माला माल हो गया है। अगर आपने एक बार ये तय कर लिया कि आज मुझको ये काम करना है तो फिर कर ही डालिए, काम को न टालना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम को टालने की आदत होती है। और जो व्यक्ति काम टालेगा वो तो रुकेगा ज़रूर, थमेगा ज़रूर, और मुझको तो थमना रुकना है ही नहीं। अक्सर हम जीवन में कोई निर्णय लेते हैं तो हम सबसे पहले तो उसके रिज़ल्ट के बारे में सोच के परेशान होते हैं कि मैं ये काम तो कर रहा हूँ, मैंने ये डिसीजन ले तो लिया, अब पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो हमको रिज़ल्ट पर ध्यान नहीं देना है। हमको तो जो भी करना है करना शुरू कर देना है। वैसे भी आध्यात्म में भी कहा जाता है कि कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में है, फल देना उस प्रभु के हाथ में है। हमेशा अपने आप को उत्साहित और प्रसन्नचित्त रखिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवन के प्रति उत्साहित रहता है उसको तो हर चीज़ में अच्छाई दिखती है। वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, वो व्यक्ति हमेशा जवान रहता है। ध्यान, थोड़ी देर प्रभु की तरफ ध्यान में बैठना है, हमको मेडिटेशन करना है। क्योंकि जब हम
थोड़ी देर अपनी जीवन की बातों से, संसार की बातों से, जीवन की परिस्थितियों से हट के थोड़ी देर अपने साथ बैठते हैं, तब हमको हमारी जीवन की हर बात पता चलती है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है, और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसीलिए हर पल का बहुत अच्छे से उपयोग करिए। और हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज़ खो गई हमसे, रिश्तों के मामले में या जड़ के मामले में, जो भी कई लोगों को ये दर्द खाता है कि मेरी ये चीज़ खो गई। तो चीज़ खोती वही है जिससे हम बंधे होते हैं। अगर हम किसी का बंधन ही नहीं रखेंगे तो हमारी कोई चीज़ ना मिलने का, ना खोने का, न मिलने की खुशी रहेगी, न खोने का डर रहेगा। हमें अपने विचारों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम अपने विचारों से ही आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हम हो जाते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए इस उपहार की कदर करिए। जीवन में हज़ारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें। फिर जीत हमेशा हमारी ही होगी, और इस जीत को हमसे कोई छीन नहीं सकता। और वो है ना भजन भी बहुत अच्छा, प्रभु से सदैव ये प्रार्थना भी करना चाहिए, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। अपने मन को शक्तिशाली बनाइए। और जो व्यक्ति थोड़े में ही संतुष्ट रहता है, सही मायनों में सबसे सुखी व्यक्ति वही है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में बुराइयां ना हो, हम बुराइयों से दूर रहें, तो जितना हो सके अपने अंदर अच्छाई का विकास करिए। अपने मन को अच्छे विचारों से भरिए, क्योंकि जब हमारा मन अच्छे विचारों से भरा होता है तब हम कार्य भी अच्छे करते हैं, और जब हम कार्य अच्छे करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी अच्छा होगा। और जीवन में सदैव सत्य का साथ दीजिए, क्योंकि जिन्होंने भी असत्य का सहारा लिया है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता भी है किसी भी कारण से, तो गलत काम का उसके ऊपर बहुत बोझ होता है, और ये बोझ लेकर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अपने कार्यों पर भी दृष्टि डालिए, और अपने आप को रोज़ रिन्यू करिए। यानी हमारे जो भी काम हैं, जो भी हम काम करते हैं डेली, अगर हम उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं, अगर हम उनमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कितना भी अच्छा काम क्यों न हो, वो उपयोगी काम नहीं है। और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए कि मेरा बीता साल कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, और मुझे आगे और कैसे बनना है। जितना हम अपने साथ मेहनत करेंगे, जितना हम अपने जीवन पर ध्यान देंगे, जितना हम ये सोचेंगे कि हमारा जीवन अच्छी और सही दिशा में चले, उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हरि